हाथों के नाच कहाते क्या आपने कभी सोचा है आखिर दुनिया के किसी भी मंदिर में भगवान को राख नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती क्यों होती है? क्या सचमुच पहले यह आरती चिता की ताजा भस्म से होती थी और आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज हम जानेंगे महाकाल का उस अद्भुत परंपरा की कहानी जो सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी पहचान है भस्म आरती। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है और फिर भस्म से उनकी आरती होती है। लेकिन सवाल तो ये है, भगवान शिव को भस्म ही क्यों चढ़ाई जाती है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को वैराग्य, त्याग और मृत्यु के स्वामी माना जाता है। श्री जी स्वयं अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म यह संदेश देती है कि इस संसार में जो भी जन्मा है वह एक दिन मिट्टी या राख में बदल जाएगा, यानी अहंकार, धन, शक्ति और सुंदरता सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय मानी जाती है। लेकिन महाकाल मंदिर में इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान महाकाल को शमशान का स्वामी माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा में भस्म का विशेष महत्व है। एक प्रसिद्ध मान्यता ये भी है कि प्राचीन समय में महाकाल की भस्म आरती शमशान में जलती चिता की ताजा भस्म से की जाती थी। इसे इस बात का प्रतीक माना जाता था कि मृत्यु भी महाकाल के अधीन है। हालांकि आज यह परंपरा पहले जैसी नहीं है। वर्तमान समय में मंदिर प्रशासन और परंपराओं के अनुसार आरती में पूजा के लिए तैयार की गई पवित्र भस्म का उपयोग किया जाता है। मानव चिता की भस्म का नियमित उपयोग नहीं किया जाता, यानी जो लोग आज भी मानते हैं कि रोजाना चिता की भस्म से आरती होती है, वह सही नहीं है। अब सवाल उठता है, भस्म आरती केवल सुबह ही क्यों होती है? धार्मिक परंपरा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त को साधना और ईश्वर की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इसीलिए भगवान महाकाल की यह विशेष आरती सूर्योदय से पहले संपन्न होती है। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। कई बार महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन क्या महाकाल का इतिहास भी इतना ही प्राचीन है? जी हाँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। धार्मिक कथा के अनुसार उज्जैन में दूषण नामक राक्षस से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए थे। उसी स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है। इतिहास में इस मंदिर में कई उतार चढ़ाव देखे। आक्रमणों के बाद इसका पुनर्निर्माण भी हुआ, लेकिन महाकाल की आराधना और भस्म आरती की परंपरा आज भी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। सोचिए, जहाँ पूरी दुनिया मृत्यु से डरती है, वहीं महाकाल हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंततः हर इंसान को अपने कर्मों के साथ ही जाना है। तो आप क्या मानते हैं? क्या महाकाल की भस्म आरती केवल एक प्राचीन परंपरा है या भगवान शिव का वह दिव्य संदेश जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाता है? अगर आपको महाकाल की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे उज्जैन के काल भैरव मंदिर का वो रहस्य जहां आज भी भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है।